या तो आप एक काम करें, भारत के साथ दोस्ती कर लें, तल्लुकात ठीक कर लें, आप बड़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी आपकी, आपको दुनिया से असला बम तोपे लेने के लिए भी किसी पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। हमने 1000 साल बकौल भुट्टो साहब के इंडिया से जंग भी लड़नी है। इंडिया से जंग लड़ने के लिए फिर ये बड़ा जरूरी है कि आपकी अमेरिका, सऊदी अरेबिया और बाकी दीगर जो मुल्क हैं जो पैसा देते हैं मुफ्त में, आपको कोई माल पानी दे देते हैं, कुछ आपको डॉलर दे देते हैं, फिर आपको उनका डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर रीजन में या तो हमारे यहाँ चीजें हुई हैविंग से डाल दी, हमारे पास क्या ऑप्शन थे, हम सऊदी अरेबिया गए हैं। दुनिया में हम ये चाहते हैं हम कौन से इसके साथ अलाइन अपने आप को अपना अलायंस बनाए। इतने बड़ा अलायंस अगर बन रहा है, सपोज वो ईरान के खिलाफ सपोजली बन रहा है, तो क्या हम अपने आप को इसमें से हम बाहर रख सकते थे? ये जितने बड़े मुल्क हैं, आप अमेरिका के बगैर आप ये ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि भारत को भी हमने फतह करना है। भारत को फतह करने के लिए आपको अमेरिका से असला चाहिए। या तो आप एक काम करें, भारत के साथ दोस्ती कर लें, तल्लुकात ठीक कर लें, आप बड़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी आपकी, आपको दुनिया से असला बम तोपे लेने के लिए भी किसी पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। हमने 1000 साल बकौल भुट्टो साहब के इंडिया से जंग भी लड़नी है। इंडिया से जंग लड़ने के लिए फिर ये बड़ा जरूरी है कि आपकी अमेरिका, सऊदी अरेबिया और बाकी दीगर जो मुल्क हैं जो पैसा देते हैं मुफ्त में, आपको कोई माल पानी दे देते हैं, कुछ आपको डॉलर दे देते हैं, फिर आपको उनका डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर रीजन में या तो दोस्तियां कर लें, रीजन में आपने दोस्तियां हमने नहीं करनी फॉर एनी रीजन, आइडियोलॉजिकल रीजन है, बॉर्डर रीजन है, बला बला हमारी उसके इज्जत नफ्स के मसाइल हैं, जो भी कह लें, फिर आपको इन लोगों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये जहन में रखें। दूसरी बात ये, जब हम ये कहते हैं ना कि अमेरिकन के लिए, जो आपने भी अपने इंटरव्यू में पढ़ा, हमने 60,000 बंदे मरवा दिए, हमने बड़ी कुर्बानियां दी। अमेरिकन से बात करें, उनका काउंटर नैरेटिव सुन लें, उनको भाई साहब आपने मुफ्त में किया हमारे लिए, आपने पिछले उस 15 सालों में ये मेरे ख्याल 32 अरब डॉलर अमेरिकन ने दिए हैं। 32 अरब डॉलर आपको दिए हैं जंग लड़ने के लिए। ये फ्री लंच नहीं कराया था अमेरिकन को, वेदर वो लाइक देम और हेट देम, वो काम करवाते हैं, आपको पैसे देते हैं। ये चाइना आपको लोन दे रहा है, बाकी दुनिया से हम उनसे कर्जे लेते हैं। अगर ये आपसे काम ले रहे होते हैं, ये अमेरिकन आपको पैसे देते हैं। जनरल जिया ने जंग लड़ी उनकी, उन्होंने इनको पैसे दिए, आपको F-16 भी दिए, आपको उन्होंने आके, आपको याद होगा कांग्रेस के जरिए माल भी खिलाया, पैसे भी दिए, $4 बिलियन का एक पैकेज था, मुझे याद है। जंग खत्म हुई, वहां का थैंक यू वेरी मच जी, हमने आपको पैसे देने थे, कंट्रैक्ट खत्म, नो यू में गो। हम नाराज होकर देखें जी, हम तल्लुकात को समझते हैं जाती दोस्ती, जैसे आमिर मतीन साहब की मेरी है। हम एक दूसरे खफा हो जाएंगे, मैं आया था आप उठ के नहीं मिलेगा, आपने मुझे सही तरीके से हाथ नहीं, ओ देखा मैंने आपके लिए फलां वक्त ये किया था, आप ये नहीं। दुनिया के ऐसे इस तरह नहीं चलते होते, आपको अपने मफादात को लेकर चलना पड़ता है। अभी सऊदी अरेबिया वाली बात देख लें, अमेरिका में इस बात से इस हद तक एग्री करता हूं कि उन्होंने इज्जत नहीं दी। वो कैसी इज्जत देते? जिस मुल्क का उनका कैदी था, जो बादशाह सलामत का कैदी था, उन्होंने क्या इज्जत बड़ी दी है। जो सबसे बड़ा क्लेम उन्होंने कहा ट्रंप के साथ और सऊदी फरमारवाब ने उनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बहुत बड़ी बात। गर्मजोशी से पता नहीं कैसे मिलाते हैं, मुझे नहीं पता। मतलब हमें भी तो अपने गिरबान में जरा देखना चाहिए, अपनी औकात देखनी चाहिए। जिस मुल्क के वो बादशाह के तौर के बादशाह के शाही कैदी रहे हों, तो कैदी अपने कोई उसको आपका ख्याल इज्जत देगा? वो उन्होंने नहीं देनी थी। ये पर्सनल फेवर जैसे आमिर कह रहा था, ये फिर करते क्या है, ये कतर हो, सऊदीज हो, दीगर हो, उनके साथ जाती दोस्तियां बना लेते हैं। तुर्की के हुक्मरान जाती दोस्ती बना लेंगे, वो फिर आप कारोबार हुकूमत तो कर नहीं रहे। उन्हें पता होता है कि इनको पर्सनल फेवर चाहिए, इनको अपने मुल्क के लिए नहीं चाहिए फेवर, इसलिए वो इनको साथ ये ट्रीटमेंट करते हैं। हैविंग सेड ऑल दिस, मैं इस बात पे मैं डिफेंड करूंगा कि हमारी हुकूमत का ये फैसला यहां तक ठीक था कि आपको इसी अलायंस के साथ ही खड़ा होना चाहिए। आप उसके अमेरिका के खिलाफ या इस अलायंस के खिलाफ कौन से दुनिया के मुल्क हैं? इस वक्त 2 मुल्क हैं मेन, एक ईरान है कि जो अगेन अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, दूसरा आपका शुमाली कोरिया है। पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि ये जनाब के हम तो ये 34 मुल्कों के अलायंस में शामिल नहीं होना चाहते, ये 50 जो भी है, हम तो ईरान और हम नॉर्थ कोरिया के साथ खड़े होंगे और हम डट के अमेरिका से लड़ेंगे। आपकी ईरानियन आपको इकोनॉमी का पता है, और ईरानियन ने जाके फिर वही डील की न्यूक्लियर पे, उनकी तो अपनी इकोनॉमी तबाह हुई थी। उनका जो अगर उनकी करेंसी जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले सबसे बड़ी वीक है। जो मुल्क यहाँ कर्जों पे चल रहा हो, 26 अरब डॉलर के करीब इसाक डार सब 4 सालों में कर्जा ले रहे हैं, मोटरवे आपने गिरवी रख दियो, एयरपोर्ट्स आपने गिरवी रख दियो, दुनिया के महंगे तरीन यूरो बॉन्ड आप लेके आए हो। हर हफ्ते आप उस अमेरिका के उससे सफीर से मुलाकातें इसाक डार साहब कर रहे थे, हमारा कोलेशन सपोर्ट फंड करें। हम चाह रहे थे नहीं जनाब, हमें डट जाना चाहिए था, अमेरिका के आगे भी, सऊदीज के आगे भी, और पूरा का पूरा जो अलायंस हमें डट जाना चाहिए था। हम ये बात लोगों को बुरी लगेगी, हम मान लें, बेहतर ये होगा हम अपने उसमें रहें, अपने जहां पे। और जहां तक ईरानियन से हमारी मोहब्बत है वो बिल्कुल है, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने बड़ी सपोर्ट की है पाकिस्तान को इनिशियल डेज में। लेकिन अभी उसकी ईरानियन आर्मी चीफ की जो थ्रेट है उस पर तो पाकिस्तान से कोई मतलब किसी तबके का रिएक्शन नहीं है। उन्होंने वी विल अटैक इनसाइड पाकिस्तान, हार्ट पर शूट करेंगे। सो पाकिस्तान को हमारे यहाँ से एक छोटी सी बात आमिर साहब, हमारे यहाँ हमने जरूरत से ज्यादा अपने आप को ना, हमने अपनी वो रख ली, इन्फ्लेटेड ईगो रख ली है।
सही सही। हम समझते हैं कि दुनिया के हर चीज पे हम अपना कंपैरिजन करना शुरू कर देते कि इंडिया के साथ ये ट्रीटमेंट हुआ, तो इंडियन के साथ आप ये देखें, अगर उन्हें सऊदी, अगर उसने आके अमेरिकन ने उसका जिक्र किया है इंडिया का, तो ये बताएं जो आज ये कह रहे हैं ईरान के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, तो ईरानियन तो इंडिया के साथ ज्यादा उनकी दोस्ती भी है, और जो रीजनल जो अलायंस बना है तो उसमें ईरान, अफगानिस्तान और उसमें इंडिया है। अगर ट्रंप इंपॉर्टेंस देता है इंडिया को, तो ईरान भी तो इंपॉर्टेंस देता। सऊदी अरेबिया नहीं देता, सऊदी अरेबिया इंडिया किए थे, इन्होंने उनके साथ डील्स किए हैं, यूएई ने जाके 70-72 अरब डॉलर की डील की है। सो दुनिया चलती है मफादात पे। हम हर बात पे अपने आप को मुस्लिम भाई बना के, मुस्लिम उम्मा बना के पूरे पाकिस्तान को एक जोशीली एक कहानी सुना के कि जी 200 दुनिया के मुल्क हैं, हमारे साथ ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा। भाई साहब, आपके साथ ट्रीटमेंट वही हो रहा है जो आप उसको डिजर्व करते हैं। मुझे वुसअतुल्लाह खान साहब का कॉलम याद आ रहा है, वो बख्शू वाला। हम तो बख्शू हैं भाई, दुनिया भर से हम पैसे लेके आते हैं, भीखे लेके आते हैं, लोन लेके आते हैं, उनसे मिन्नत तरला करके आते हैं। इकोनॉमी आपकी जा रही, 4 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट गिर गए, रेमिटेंसेस गिर गए, अब ट्रेड गैप आपका बढ़ गया, लोन आप पे बढ़ गए, और लेकिन हम कहते हैं दुनिया को हमने लीड करना था, आपने हमें वहां खड़े होकर हमें सलूट क्यों नहीं किया? यानी कि हम तो इस पोजीशन हम पैसे लेते हैं, अगर जंगें लड़े हैं हमने किसी भी दुनिया के मुल्क के लिए, हमने पैसे लिए हैं, डॉलर लिए हैं, ऐसे 200 अरब डॉलर की बात नहीं होती। बात नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो वीडियो को आपने पूरा देखा होगा। तो इसमें जो है पाकिस्तान की जो मीडिया खुद बात कर रहे हैं कि अगर हमें इंडिया को हराना है तो हमें दूसरे देशों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने होंगे, ताकि हमें वहाँ से पैसा भीख में मिल पड़े और कुछ गोला बारूद मिल जाए। लेकिन कोई भी देश अगर पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो उन्हें पता है कि इंडिया के खिलाफ वो जा रहे हैं। तो पाकिस्तान से हाथ सिर्फ वही देश मिलाते हैं जो इंडिया के खिलाफ है या इंडिया से दुश्मनी रखते हैं, जैसे कि चाइना और कुछ मुस्लिम देश है जो पाकिस्तान के साथ है, तो उसको भीख देते हैं और अपना गुलाम बना के रखा है। चाइना ने भी जो है पाकिस्तान को अपने गुलामी मानव बना के रखा है। पाकिस्तान जो है उनकी कठपुतली है चाइना की, वो इनको पैसा फेंकते हैं और इनको पैसा चाहिए। तो जो बेटा होता है ना, वो पापा की सारी बातें मानता है, वो अपने दादा की पापा की सारी बातें मानता है, मम्मी की बातें मानता है। मैं तो चाइना को मम्मी कहूँगा पाकिस्तान की, क्योंकि बाप तो आपको पता है कौन है। तो मम्मी की सारी बात मानता है कि ताकि उसको पैसा मिल जाए, और वो गलती क्या करता है, मम्मी से पैसे लेके पापा को आंख दिखाता है। तो ये जो है सरासर गलत है पाकिस्तान की बात। उन्हें समझना चाहिए कि भाई पापा को आंख मत दिखाओ, लेकिन वो मानते नहीं हैं और हमेशा अपनी उल्टी मुँह उन्हें खानी पड़ती है। तो यार बहुत हो चुकी इनकी बातें, मुझे भी हंसी आने लगी इनकी बातें सुन के। रोज़ इनकी वीडियो डालता हूँ, एडिट करता हूँ, बहुत हंसी आती है मेरे को इनकी बातें सुनता हूँ। तो चलो जो भी है, कैसी लगी आपको वीडियो, पसंद आई तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा कंटेंट लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।